नमस्कार, उत्तर प्रदेश की दिन भर की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज है 6 अप्रैल 2025। शुरू करते हैं दिन भर की मुख्य खबरें। ग्रीन एनर्जी यूपी योगी सरकार की बड़ी पहल, उत्तर प्रदेश बनेगा ग्रीन एनर्जी स्टेट। यूपी NEDA सर्वे करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के हर जिले में सरकारी इमारतों को अब सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा। इस काम की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जाभिकरण को दी गई है। यूपी में एक साल में राजस्व में 230 लाख मामलों पर गिरावट, इन जिलों को बेहतर प्रदर्शन। एक वर्ष में राजस्व संबंधी 230.8 लाख वादों पर निपटारा। राजस्व वादों के निस्तारण में वाराणसी, गोंडा, संतकबीर नगर अन्य जिले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन। वाराणसी में बीते एक वर्ष में 5031 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ की जमीन पर बनेंगे विद्यालय और चिकित्सालय, सीएम योगी का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वक्फ की जमीन पर विद्यालय और चिकित्सालय बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब किसी भी बोर्ड के नाम पर सूबे में लूट नहीं होगी। ऐसे बोर्ड लूट के माध्यम से बने हैं। अब वक्फ की जमीन पर कोई कब्जा नहीं रहेगा। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 की बात की जाए तो यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट इस दिन जारी होंगे। आइए जान लेते हैं। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि से अपना परिणाम डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पे जाना है। होम पेज पर मौजूद बोर्ड लिंक पर आप यूपी बोर्ड 10th एग्जाम मैट्रिक रिजल्ट 2025 या यूपी बोर्ड 12th एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट रिजल्ट वाले लिंक पर जाके अगले पेज में रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर जाना है। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पानी की बढ़ती मांग और जल स्तर में गिरावट को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। अगर आप भी सबमर्सिबल पंप लगाने का विचार कर रहे हैं तो आपको प्रशासन ने अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लेना अनिवार्य होगा। इस रिपोर्ट से हम जानेंगे कि महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। यदि आप सबमर्सिबल लगा रहे हैं तो NOC पंप जरूर करवाना होगा। उत्तर प्रदेश मौसम की बात की जाए तो यूपी में मौसम ने ली करवट। अचानक छाएगी अंधेरी, कब होगी गरज चमक के साथ बारिश, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं अब लोगों का इंतजार है कि बारिश जल्दी हो। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 8 अप्रैल से मौसम बदल रहा है। वहीं प्रदेश में बारिश की तेज हवाएं चलेंगी, वहीं आंधी आने की संभावना है, लेकिन इससे पहले प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं 5 से 9 अप्रैल तक पश्चिमी यूपी की कुछ जगह पे लू चलने की संभावना बनी हुई है। गोल्ड रेट इतना सस्ता, सोना 55-56 हज़ार। गोल्ड रेट मार्केट क्रैश का फटाफट फायदा उठाएं। बाजार में सोने के दाम गिरने वाले हैं। शादी हो या फिर कोई और निवेश, अभी भी मौका है। सोने के दाम 10 से 12% नहीं बल्कि 30 से 40% कम हो रहे हैं। वर्तमान में 24 कैरेट सोने का दाम 93,000 रुपये है, लेकिन आने वाले दिन में मार्केट में गोल्ड क्रैश होने वाला है। एक्सपर्ट की माने तो 10 ग्राम सोना 55 से 56 हज़ार की कीमत में मिलेगा। वहीं 4 अप्रैल को देखते हुए 1600 रुपये ग्राफ नीचे जा रहा है। यूपी में एक्शन शुरू, वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा भारी। 24 लोगों को 2-2 लाख का नोटिस। मुजफ्फरनगर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसी बीच मुजफ्फरनगर जिले के अधिकारियों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ काले बिल्ले पहनकर प्रदर्शन किए, जिसके बाद 2-2 लाख का नोटिस थमा दिया गया। यूपी से अगले 3 साल में खत्म हो जाएगी गरीबी, मंच में योगी ने दिया बड़ा भाषण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले 3 साल में गरीबी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। महाराजगंज के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये घोषणा करते हुए कहा कि सरकार हर गरीब के लिए छत, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों के लिए विशेष विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय बनाया जाएगा
जहां 1 से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही परिसर में होगी। पुलिस के अलावा यूपी में एक बड़ी भर्ती का ऐलान, 5000 पदों पे दी जाएगी नौकरी। इसी महीने आवेदन शुरू होने वाला है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को यूपी सरकार ने अप्रैल में 2 बड़ी भर्तियां देने का मौका दिया है। सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अप्रैल में पुलिस बल में 28,138 पदों की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 5,000 परिचालकों की भी भर्ती की जाएगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के तहत 8 अप्रैल से 17 अप्रैल तक विभिन्न शहरों में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। गृह जनपद में नियुक्ति होगी। यूपी में बीजेपी के लिए गले की फांस न बन जाए वक्फ बिल। मिशन 27 से पहले सहयोगी दल में मची भगदड़। वक्फ संशोधन बिल के दोनों सदनों में पेश करने के बाद पास होने के बाद अब सियासत और भी तेज हो चुकी है। विपक्षी दलों के नेता और कुछ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी के सहयोगी दलों के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। उनके नेता पार्टी तक छोड़ रहे हैं। यूपी में मिशन 27 के लिए एक बीजेपी पूरी तरह से तैयारी पर लगी है, लेकिन उनके सहयोगी दलों के अंदर भगदड़ मच गई है। हाल ही में राष्ट्रीय लोक दल के 2 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ते हुए रालोद चीफ जयंत चौधरी पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। आज को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंत्री का भी इस्तीफा आ चुका है। वक्फ बिल पर मुसलमानों को स्वीकार नहीं। अलीगढ़ में मुफ्ती बोले बिल वापसी ना तो बनेंगे 1947 जैसे हालात, मुकदमा दर्ज। IIT BHU में मोहन भागवत ने दिया हिंदू एकता का संदेश। कहा पनी भाषा, संस्कृत और संस्कार बचाएं। युवाओं को समझाया हिंदुत्व और संघ का महत्व। अखिलेश ने अन्य को 1 लाख रुपए दिए, पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। अम्बेडकर नगर में जलते छप्पर से बैग सीने में लगाकर भागी थी। शुक्रवार को सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह से अमेरिका द्वारा घोषित नए टैरिफ और तुरंत बाद चीन के 34% रिटेलाइजेशन टैरिफ घोषणा रही। इस फैसले से वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी, जिससे निवेशकों में घबराहट फैल गई है। उन्होंने मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर सोने पर पड़ा है। भारत की मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर जून 2025 में गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 2800 रुपये से गिरावट आई है। शाम को सोना 7:34 तक सोना 90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से गिरकर 88,000 रुपये पर पहुंच चुका है। ये करीब 2.17% गिरावट। उत्तर प्रदेश मौसम की बात की जाए तो यूपी में मौसम ने ली करवट। अचानक छाएगी अंधेरी, कब होगी गरज चमक के साथ बारिश, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं। वहीं अब लोगों का इंतजार है कि बारिश जल्दी हो। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 8 अप्रैल से मौसम बदल रहा है। वहीं प्रदेश में बारिश की तेज हवाएं चलेंगी, वहीं आंधी आने की संभावना है, लेकिन इससे पहले प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं 5 से 9 अप्रैल तक पश्चिमी यूपी की कुछ जगह पे लू चलने की संभावना बनी हुई है। गोल्ड रेट इतना सस्ता सोना 55-56 हज़ार। गोल्ड रेट मार्केट क्रैश का फटाफट फायदा उठाएं। बाजार में सोने के दाम गिरने वाले हैं। शादी हो या फिर कोई और निवेश, अभी भी मौका है। सोने के दाम 10 से 12% नहीं बल्कि 30 से 40% कम हो रहे हैं। वर्तमान में 24 कैरेट सोने का दाम 93,000 रुपये है, लेकिन आने वाले दिन में मार्केट में गोल्ड क्रैश होने वाला है। एक्सपर्ट की माने तो 10 ग्राम सोना 55 से 56 हज़ार की कीमत में मिलेगा। वहीं 4 अप्रैल को देखते हुए 1600 रुपये ग्राफ नीचे जा रहा है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 की बात की जाती है। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट इस दिन जारी होंगे। आइए जान लेते हैं। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं। रेट घोषित होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि से अपना परिणाम डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पे जाना है। होम पेज पर मौजूद बोर्ड लिंक पर आप यूपी बोर्ड
10th एग्ज़ाम मैट्रिक रिजल्ट 2025 या यूपी बोर्ड 12th एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट रिजल्ट वाले लिंक पर जाके अगले पेज में रोल नंबर और रोल कोड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर जाना है। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। यूपी में एक्शन शुरू, आपके खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा भारी। 24 मुस्लिमों को 2-2 लाख का नोटिस। मुजफ्फरनगर में वक्फ संशोधन बिल को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसी बीच मुजफ्फरनगर जिले के अधिकारियों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ काले बिल्ले पहनकर प्रदर्शन किए, जिसके बाद 2-2 लाख का नोटिस थमा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का फैसला और चीन के पलटवार ने गिरा दिया सोना। अभी इतने हजार और गिर सकती है कीमत। शुक्रवार को भारतीय कमोडिटी बाजार में हलचल है। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून 2025 का गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 2800 से भी ज़्यादा गिर गया है। चीन ने अमेरिका के खिलाफ 34% रिटेलाइजेशन टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और उसके चंद घंटे में ही सोने की चमक फीकी पड़ गई।